नमस्कार। तो सिक्स विमेन चैट में मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह ही हम इस भी मीटिंग की शुरुआत टीएमपी के मिशन से करेंगे। तो मैं नीलिमा डोले मैम को मिशन दोहराने के लिए इनवाइट करती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड। मैं नीलिमा टोटे टीम माई पॉसिबिलिटीज में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र उत्साही और आनंदी बने रहने के लिए मदद करे, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने मिशन रिक्रिएट किया, थैंक्स अ लॉट। तो आज हम डेमो की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम पूरी जो प्रैक्टिस है वो बेसिक लेवल से ले रहे हैं। लाइन टू लाइन आपके पास सभी मटेरियल अवेलेबल है कि कैसे डेमो देना है, क्या बोलना है। हर एक स्लाइड पे एक्सप्लेनेशन आपके पास रेडी है। और मुझे लगता है कि आप हर दिन भी एक एक स्लाइड की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी पूरी प्रैक्टिस रेडी हो जाएगी। विद इन अ वीक, एक वीक में पूरे आप रेडी हो जाओगे। छोटे बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो उनके तीन लर्निंग मेथड्स होते हैं। तीन मेथड से वो सीखते हैं। जैसे कुछ बच्चे सुन के सीखते हैं, जैसे ऑडियो, कुछ देख के सीखते हैं यानी विजुअल, देख के सीखते हैं, और कुछ काइनेस्थेटिक होते हैं यानी कोई फिजिकल एक्टिविटी करके या कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके, खुद की इन्वॉल्वमेंट करके वो सीखते हैं। उसी तरह हम बड़े लोग भी, कुछ लोग विजुअल होते हैं जो देख के सीखते हैं, कुछ सुन के सीखते हैं, और साथ ही साथ काइनेस्थेटिक की जगह हम क्या करेंगे कि तीन प्रॉपर्टीज का प्रैक्टिकल करके बताएंगे उनके सामने। तो अगर ये तीनों भी मेथड हमने यूज की तो सामने वाले को क्या होगा कि डेमो समझने में बहुत आसानी होगी। आप लोगों को लग सकता है कि पीपीटी का क्या काम है, जैसे ओरली भी हम डेमो दिखा सकते हैं। बट एक बात आपको यहाँ पे जान लेनी होगी कि जब मैंने कार बोल रही हूं, मैं रेड कार, तो आपके आंखों के सामने एक रेड कलर की कार आई, यानी हमारा ब्रेन जो है वो पिक्चर में सोचता है। आपके आंखों के सामने CAR कार, ये स्पेलिंग नहीं आया तो आपके सामने इमेज आई कार की। तो हमारा जो ब्रेन है उसको पिक्चर में बहुत जल्दी समझ में आता है। तो सामने वाले को हमारा डेमो अच्छे से समझे, वह अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए हम बोल के यानी ऑडियो यानी वो सुनेगा, विजुअल यानी पूरी स्लाइड्स हम वहां पे दिखाएंगे, और प्रैक्टिकली जो हमारी तीन प्रॉपर्टीज है वो भी करके बताएंगे। अगर तीनों वे से हम जाएंगे तो एक्सप्लेनेशन भी इजी होगा और सामने वाला भी बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। यहाँ पे और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपॉर्चुनिटीज जो होती है ना, वो हमेशा आपका दरवाजा नहीं खटखटाती। जब भी अपॉर्चुनिटीज आपका दरवाजा खटखटाती है तो आपको उसको अंदर आने देना है, एक्सेप्ट करना है। अगर हम दरवाजा नहीं खोलते, अपॉर्चुनिटी को नहीं एक्सेप्ट करते, तो कई बार वह अपॉर्चुनिटी कब आएगी हमारे लाइफ में, या फिर आएगी भी या नहीं आएगी, ये हमें पता नहीं रहता। तो आज भी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम बेसिक लेवल से लाइन टू लाइन डेमो की प्रैक्टिस यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप अभी वो अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करो, और साथ ही साथ आप एक्शन में आ जाओ, यानी शेयरिंग करो। एक दो जितनी भी आपकी स्लाइड की प्रैक्टिस हो गई हो, आप कुछ ना कुछ यहाँ पे बात करो, मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन बोलो या स्लाइड के ऊपर एक्सप्लेनेशन करो, क्योंकि ये आज से जो है वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया है। रिजल्ट का भी हमने शेयरिंग किया था, बट डेमो की प्रॉपर जो शुरुआत बोल रहे हैं वो हम आज से कर रहे हैं। तो सभी को इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना है, यहाँ पे आके शेयर करना है और एक्शन में आना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, आपके सामने मशीन की इंफॉर्मेशन बोलूंगी, मशीन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दूंगी, और उसके बाद
जो 5 हमारी पहले की स्लाइड है जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, उस पे मैं एक्सप्लेन करूंगी डेमो के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक्सप्लेनेशन होने के बाद आपको भी सेम वही करना है। तो जब भी हमारे ऑफिस में कोई आता है तो हम डेमो स्टार्ट करने से पहले उसको मशीन बताते हैं हमारी। और मोस्ट प्रोबेबली ऑफिसेस में जो मशीन रहती है वो 7 प्लेट की ही रहती है, क्योंकि 7 प्लेट हमारा फ्लैगशिप मॉडल है। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि मशीन की इंफॉर्मेशन कैसी देनी है। तो सबसे पहले हम गेस्ट को क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्ट को मशीन दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये 7 प्लेट की मशीन है। इसमें जो 7 प्लेट्स है वो टिटेनियम के बने हुए हैं और प्लेटिनम में डीप किए हुए हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि टिटेनियम के प्लेट्स है और प्लेटिनम का उस पर कोटिंग है, ऐसा भी आप वहां पे बोल सकते हो। और टिटेनियम और प्लेटिनम दोनों भी मेडिकल ग्रेड का है। और हमने मशीन को टैप वाटर से इनपुट दिया है, बट मशीन के पहले बीच में यानी टैप वाटर का जहां से सप्लाई होता है वहां से और मशीन उनके बीच में हमने प्री फिल्टर लगाया है। प्री फिल्टर इसके लिए लगाया है हमने ताकि मशीन को प्योर वाटर मिले। जैसे धूल या कॉरपोरेशन के पानी में जो कचरा वगैरह आता है तो वो मशीन में ना जाए, इसकी वजह से हमने प्री फिल्टर लगाया है। फिर हमको बोलना है कि हमने मशीन को इलेक्ट्रिक करंट दिया है। हमारी मशीन इन्वर्टर पर भी चालू हो सकती है। और एक बात और बोलना है यहाँ पे कि हम जब मशीन को पानी देते हैं तो उस पानी का टीडीएस हम 100 से 150 तक के रख सकते हैं। अगर हमारे घर का पानी बोरिंग का है, अगर टीडीएस ज्यादा है, कॉरपोरेशन का भी है और 150 से ज्यादा अगर हमारे पानी का टीडीएस है तो हमको कंपलसरी आरओ वहां पे लगाना पड़ेगा। ये भी इंफॉर्मेशन उनको हमें पहले ही दे देनी है। और फिर हम बोलते हैं कि अब मैं मशीन का बटन स्टार्ट करने वाली हूँ। और अब मशीन का मैंने बटन स्टार्ट किया है और मशीन को अब पानी मिल रहा है, यानी टैप जो है वो करने के बाद मशीन को जो पानी मिल रहा है तो मशीन क्या करती, इस पानी की इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करती इस पानी पर। और मशीन में हमारी मशीन पानी में कुछ भी डालती नहीं, पानी से कुछ भी निकालती नहीं, सिर्फ मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वाटर के उसको रीस्ट्रक्चर करती है। ये बात हमको बोलनी है। फिर मशीन का बटन स्टार्ट करके बोलना है कि अब मैंने मशीन का बटन स्टार्ट किया है। अब मशीन बोल रही है कैंगन वाटर 9.5। अब मशीन क्या कर रही है, जो टैप वाटर इनपुट दिया हमने मशीन को उस पानी को 2 हिस्सों में बांट रही है। एक ऊपर के व्हाइट पाइप से अल्कलीन वाटर जो पीने के योग्य पानी आ रहा है और नीचे के ग्रे पाइप से पीने के अयोग्य यानी एसिडिक वाटर आ रहा है। और ये एसिडिक वाटर हमें पीना नहीं है, आरओ जैसा ये वेस्ट नहीं जाता। इसके जो उपयोग है वो मैं आपको डेमो लेते वक्त बताऊंगी। अब हमें ग्लास में पानी निकाल के बताना है। ये 9.5 pH का पानी है। लाइट ऑफ करना है उस रूम का जिस रूम में आपकी मशीन रखी हुई, और अपना जो मोबाइल रहता उसकी बैटरी ऑन करके ग्लास के नीचे रखनी है जो लाइट ग्लास में जाए। और उनको फिर जो हाइड्रोजन रिच वाटर है, हाइड्रोजन बबल्स दिखाने हैं और बोलना है कि 4 प्रॉपर्टीज हमारी मशीन देती है पानी की, उसमें से एक प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन रिच वाटर, और उनको पीने के लिए ऑफर करना है। और बोलना है ये जो पानी है ये सूक्ष्म होता है, ये आप 2-4 ग्लास भी पिए तो आपके पेट में ये जमेगा नहीं। और ये पानी हमारे पूरे शरीर में पतला होने के कारण, माइक्रो क्लस्टर होने के कारण फैल जाता है। सेल्यूलर लेवल पे जाके, कोशिका स्तर पे जाके ये पानी एब्जॉर्ब होता है हमारे सेल में। और साथ ही साथ उनको बोलना है कि ये जो पानी है हाइड्रोजन रिच वाटर, ये एयरपोर्ट पे 200 ml का पाउच 400 से 500 तक मिलता है। और लोग ड्यूरिंग ट्रेवलिंग यानी यात्रा के दौरान इसे बॉडी हाइड्रेट करने के लिए पीते हैं। और फिर उनके सामने ही हमको डेमो के लिए 9.5 pH का पानी निकालना है और उनको बोलना है कि अब मैं डेमो के लिए आपके सामने ये पानी निकाल रही हूँ। मोस्टली हम पर्पल बॉटल में निकालते हैं तो उनको बोलना है ये 9.5 का pH का पानी मैंने पर्पल बॉटल में निकाला है। और दूसरे बॉटल में हमको
टैप वाटर, सादा नल का जो पानी रहता है वो निकालना है, और फिर वहां से वो दोनों बॉटल उठा के उनके सामने ही वो ले जानी है, और जहां पे हम डेमो ले रहे हैं वहां पे वो दोनों बॉटल रखनी है। और अब मैं डेमो स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें ग्रीट करना है, जो भी आप बोलोगे, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, यहाँ पे आपको बोलना है। और स्टार्टिंग में आपको बोलना है कि आज हम पानी के बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, और इसीलिए आप अपना मोबाइल 45 मिनट्स के लिए साइलेंट पे डालिए। 40 या फिर 40 से 45 मिनट्स मुझे डेमो के लिए रखेंगे, तो आप अपना मोबाइल कृपया साइलेंट पे रखिए। और डेमो के दौरान अगर आपको आपके मन में कुछ प्रश्न आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो डेमो कंप्लीट होने के बाद आप लास्ट में मुझे वह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा आपका वहां पे कि आपको बोलना है, अब किसी ने 2 महीने पहले मशीन लगाई होगी, किसी ने 2 साल पहले, किसी ने 5 साल पहले, तो आपको ये बोलना है, जैसे मैं बोलती हूँ कि 4.5 सालों से मैं और मेरी फैमिली ये पानी पी रहे हैं, तो आपको आपका बोलना पड़ेगा, जो भी है वो 2 साल होंगे, 6 महीने होंगे, मैं और मेरी फैमिली ये पानी पी रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे और मेरे फैमिली के रिजल्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो आपको खुद के और खुद के फैमिली, जैसे हस्बैंड होंगे, बच्चे होंगे, आपकी फैमिली मेंबर, सास ससुर, जो कोई भी होगा, उनके रिजल्ट आपको उनके साथ शेयर करने हैं कि मैं आपका रिजल्ट शेयरिंग हो चुका है, मैंने आपके रिजल्ट शेयरिंग भी ली है, और आप जिन्होंने भी अभी ये रिजल्ट शेयरिंग लिख के नहीं रखा होगा वो लिख के रखो। अब हम यहाँ पे रिजल्ट शेयरिंग नहीं लेंगे क्योंकि वो टॉपिक ऑलरेडी हमारा हो चुका है, उसमें टाइम जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड पैसेज में आपको आपके रिजल्ट शेयरिंग करना है, और थर्ड पैसेज में आपका आएगा कि आज हम पानी के बारे में 3 महत्वपूर्ण चीजें हमें पता चलेगी। पानी के बारे में 3 बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें हमें यहाँ पे पता चलेगी। सबसे पहले बोलना है कि पानी के बारे में आपको एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। ये पहली चीज है कि पानी के बारे में आपको एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। पानी का सेकंड चीज, पानी का और आपके हेल्थ का क्या करीबी रिश्ता है, यह आपको यहाँ पे पता चलेगा। और थर्ड बात जो है वो जो आपको पता चलने वाली है कि अगर आपने अपना पानी बदला तो आप और आपकी फैमिली कैसे हेल्दी, एक्टिव एंड एनर्जेटिक रह सकते हो। ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे पता चलेगी। तो यहाँ तक के स्लाइड के पहले का पूरा एक्सप्लेनेशन हमारा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइड शेयर करेंगे। अब मैं स्लाइड शेयर करूंगी और एक एक स्लाइड पे आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, एक्सप्लेन करूंगी एक एक स्लाइड। तो मैंने ये स्लाइड आपको भेजी है। सबसे पहली स्लाइड हमें ये लगानी है, 3 मेन रीजंस व्हाई वी आर सिक। बीमार पड़ने के मेन 3 कारण हैं। सबसे पहले आपको बोलना है कि आज हम बीमारी पे बात नहीं करेंगे, बट बीमारी किन 3 मेन रीजन से होती है, किन 3 कारणों से होती है, उसके बारे में बात करेंगे। बीमारियों का रूट कॉज क्या है, उस पे आज हम बात करेंगे। तो जब भी हम खुश रहते हैं तो हम बीमार पड़ने के चांसेस कम रहते हैं, बट जब हम तनाव में रहते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं तो बीमार पड़ने के चांसेस हमारे ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। तो 3 ही रीजन है हमारे स्ट्रेस है, 3 रीजन है मेन जो हमें बीमारी की तरफ ले जाते हैं। यानी सभी बीमारियों के बेस में, यानी रूट में ये 3 स्ट्रेस है। सबसे पहला स्ट्रेस है ऑक्सीडेशन स्ट्रेस। ऑक्सीडाइज होना यानी पुराना होना, एजिंग प्रोसेस होना या खराब होना, सड़ना, गलना, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्ट्रेस। ऑक्सीडेशन बोलते हैं और उसी की वजह से ये ऑक्सीडेशन स्ट्रेस आता है। दूसरा है एसिडिक स्ट्रेस। जैसे दिन ब दिन इस वातावरण में हमारी बॉडी क्या होती जा रही है, एसिडिक होती जा रही है। आजकल का हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारे खान पान के जो तरीके हैं, उसकी वजह से हम एसिडिक बॉडी की तरफ झुक रहे हैं, तो इससे एसिडिक स्ट्रेस उत्पन्न होता है। और तीसरा है डिहाइड्रेशन स्ट्रेस। आपको पता ही है कि हमारे बॉडी में 70% वाटर रहता है, तो हमारे ऑर्गन्स पानी में तैरते हैं। अगर
ऑप्टिमम लेवल पे जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में हमारे हर एक ऑर्गन तक अगर पानी नहीं पहुंचा तो वह भी बीमारी का कारण बन सकता है। तो योग्य मात्रा में हमारे बॉडी तक पानी पहुंचाना है। पानी अगर हम पहुंचाएंगे तो ये तीसरा जो स्ट्रेस है इसको भी हम दूर कर सकते हैं। अभी ये जो 3 स्ट्रेस है इसके 3 काउंटर्स भी है। अगर कोई भी समस्या होती है तो उसका हल भी होता है। उसी तरह ये जो 3 स्ट्रेस है उसे 3 स्ट्रेस को अच्छा भी किया जा सकता है। उसके 3 काउंटर्स है। जैसे ऑक्सीडेशन स्ट्रेस अगर हमें दूर करना है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट चीजें जो है वो ज्यादा मात्रा में हमारे खान पान में शामिल करनी होंगी। एंटीऑक्सीडेंट बहुत मात्रा में लेने पड़ेंगे। अगर हमें एसिडिक स्ट्रेस दूर करना है हमारे बॉडी का तो हमें अल्कलाइन चीजों की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे डाइट में अल्कलाइन चीजें शामिल करनी पड़ेगी। कोई भी चीज अगर हम रॉ खाते हैं, कच्ची खाती है, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स तो हम कच्चे ही खाते हैं। अगर कच्चा खाते हैं तो वो चीजें अल्कलाइन रहती है, पर अगर वो हम गैस पे चढ़ाते हैं तो वो एसिडिक हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें कच्ची अल्कलाइन चीजें लेनी है और अल्कलाइन वाटर भी लेना है। और तीसरा जो स्ट्रेस है डिहाइड्रेशन स्ट्रेस, अगर ये दूर करना होगा तो हमें हमारे बॉडी को हाइड्रेट रखना पड़ेगा। यानी जिस मात्रा में जिस ऑर्गन को जितना पानी चाहिए हमारे ऑर्गन्स को उतना उन तक पहुंचाना हमें पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक स्लाइड हमारी हो गई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। हाँ, तो ये हमारी दूसरी स्लाइड हमें लगानी है। और बाद में एक्चुअली क्या स्टार्टिंग में जब आप डेमो लोगे ना तो आपको पलट के देखना पड़ेगा, क्योंकि हम साइड में रखते हैं टैब या फिर हमारा जो लैपटॉप होगा। तो कुछ दिन के लिए आपको देखना पड़ेगा, बट एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो सिर्फ आपको स्लाइड चेंज करनी होगी 8-10 डेमो के बाद, और आप बिन देखे ही सब कुछ बोल पाओगे, क्योंकि वो आपका लर्न हो जाएगा। और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आएगी। अभी आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड्स हेल्दीएस्ट वाटर कैंगेन वाटर की। तो कैंगेन का मीनिंग होता है रिटर्न टू ओरिजिन, यानी मूल स्रोत की ओर, पुराने जमाने की ओर। और हमारे कंपनी का नाम है एनर्जिक। एनर्जिक ये वर्ड जो है वो और 2 वर्ड्स को मिला के बना है। जैसे एनर्जिक मीन्स एनर्जी प्लस मैजिक इज इक्वल टू एनर्जिक, ऐसा ये वर्ड बना है। चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, ये हमारे कंपनी का स्लोगन है। और 48 ईयर्स ओल्ड ये हमारी जापानीज कंपनी है। अब आपके स्लाइड पे तो 46 ईयर लिखा है, तो आप बोल सकते हैं कि ये पुरानी स्लाइड है, या फिर आप एडिटिंग करके वो 48 ईयर्स कर सकते हैं। 48 ईयर्स ओल्ड ये हमारी जापानीज कंपनी है, और तभी से ये लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव कर रहे हैं। और एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइजेशन एंड माइक्रो क्लस्टर, ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारी मशीन देती है। हम जब इस दुनिया में आए तो हम अल्कलाइन थे। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारी बॉडी अल्कलाइन थी, बट जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हमारी बॉडी एसिडिक रहती है, क्योंकि प्रदूषण है, वातावरण है, हमारा खान पान है, हमारे लाइफस्टाइल है। इसकी वजह से जब हम इस दुनिया से जाते हैं तब हमारी बॉडी एसिडिक रहती है, हो जाती है। पानी पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और उन रिसर्च पे कुछ बुक्स लिखे गए हुए हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे बहुत सारे बुक्स आप देख रहे हैं। उसमें से एक बुक है जो मैंने पढ़ी है, यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी। इस बुक में कहा गया है कि आपका शरीर बीमार नहीं है, आपका शरीर प्यासा है। अगर आपके शरीर की प्यास बुझ गई, उन ऑर्गन की प्यास बुझ गई, तो आपको हेल्थ वापस मिल सकती है। बहुत सारे बुक्स है, जैसे वाटर क्योर्स ड्रग्स किल्स, कि वाटर आपको क्योर करता है। बट यहाँ पे और एक सवाल है कि जो भी पानी है वो कौन सा पानी आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करेगा। ये भी एक यहाँ पे एक सवाल है जिसका आंसर हमें आगे जाके मिलेगा। वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे नेचर वंडर वाटर बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्रोत है कि जहां से नेचर्स वंडर वाटर मिलता है, जिसे फाउंटेन ऑफ यूथ कहते हैं। हम इसे मिरेकल वाटर भी बोलते हैं। जैसे हमारे इंडिया में है गंगोत्री का पानी,
उसके बाद में मक्का मदीना का पानी जो है, लोग इसे हीलिंग वाटर बोलते हैं। अगर कंटिन्यूअसली ये वाटर हम इनटेक करते हैं, पीते हैं, तो इससे बीमारियां दूर होती है, ऐसा लोग बोलते हैं। यहाँ पे क्लेम नहीं करना है, लोग ऐसा बोलते हैं। और ऐसे पानी के जो नेचुरल वंडर स्रोत है वो बहुत सारे हैं, दुनिया में उपलब्ध है। कुछ फ्रांस में मिलता है ऐसा पानी, जिसे हम बोल सकते हैं हीलिंग वाटर या चमत्कारी पानी। फ्रांस में है, मेक्सिको में है, जर्मनी, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में गोमुख का पानी, और मक्का मदीना में आबे जमजम। ये जो वाटर है, ये वाटर जो है, इसे मिरेकुलस वाटर कहते हैं, हीलिंग वाटर कहते हैं। तो जिन लोगों की तैयारी नहीं होंगी इस बार, वो नेक्स्ट वीक में अच्छे से तैयारी करके आ सकते हैं और शेयरिंग कर सकते हैं। और बीच में भी जो हमारे लीडर्स मीटिंग लेंगे, वहां पे भी कुछ लोग शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने शेयर किया, और अपने 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 तरीके से बहुत अच्छा शेयरिंग रहा सबका ही। तो सबको मैं यहाँ पे एक्नॉलेज करती हूँ, सबकी सराहना करती हूँ, और साथ ही साथ सबका अभिनंदन भी करती हूँ कि आप लोग सामने आए और शेयरिंग किया। तो फिर मिलेंगे, फिर इसी टॉपिक के साथ हमारी नेक्स्ट मीटिंग में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू।